चलते हैं। कौमी असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है। डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होना था। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब इज डिक्लेयर्ड नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको ओथ पे बुलाने से पहले दो गुजारिशात करूंगा। एक, नवीद कमर साहब आप मोशन मूव कीजिए जी प्लीज। चलें, आप ओथ ले लीजिए, फिर उसके बाद कर दीजिएगा और ये प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का शेड्यूल भी कर दीजिएगा। शाह साहब, अगर आप बुरा ना मांगें तो आप तशरीफ ला सकते हैं। मीर उधर। डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो चुका है। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह कामयाब करार पाए हैं। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह के सामने जुनैद अकबर, जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है, वो थे, लेकिन वो हार चुके हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वो मुंतखब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह 197 वोट लेकर डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं, जबकि कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर, जो कि डेप्यूटी स्पीकर के लिए उम्मीदवार थे, उन्होंने 92 वोट हासिल किए हैं और वो हार गए हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से जो उम्मीदवार थे गुलाम मुस्तफा शाह, उन्होंने 197 वोट हासिल किए हैं और वो डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। और इस वक्त स्पीकर अयाज सादिक उनसे हलफ ले रहे हैं डेप्यूटी स्पीकर का। इसके बाद जो कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म के जो इंतखाबात होने हैं, वज़ीर आज़म का जो इलेक्शन होना है, उस हवाले से शेड्यूल जारी किया जाएगा, बताया जाएगा। पूरा प्रोसेस उस हवाले से बताएंगे कि कल किस तरह से कागजात नामजदगी दोपहर 2 बजे तक जमा कराने हैं और 3 बजे तक कागजात की स्क्रूटनी होगी और फिर 3 मार्च को वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा और तमाम लोग अपना जो हक़ है वो इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त डेप्यूटी स्पीकर पहुंचे हैं स्पीकर अयाज सादिक के साथ और इस वक्त ओथ लिया जा रहा है डेप्यूटी स्पीकर का। और पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह हैं, जिन्होंने 197 वोट लिए और डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब हो गए। मैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा कि जब कभी मुझे बहैसियत स्पीकर कौमी असेंबली काम करने को कहा जाएगा और अपने फराइज व कारहाए मनसबी और मैं अपने फराइज व कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून और असेंबली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन।
हलफ लिया है। डिप्टी स्पीकर के तौर पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा गुलाम मुस्तफा शाह हलफ उठा चुके हैं और अयाज सादिक ने, जो कि कौमी असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने उनसे हलफ लिया है और अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के हवाले से शेड्यूल का भी ऐलान किया जाएगा। मैं सिर्फ एक इनॉकुअस मोशन जी 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 देते हैं। 1 मिनट, ये मोशन मूव हो जाए, उसके बाद मैं थैंक कर लूं, उसके बाद चलो अच्छा ओके। Mr. Speaker, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 290 of the said rules be suspended in order to allow the use of chamber of the National Assembly for polling on the 9th of March and the 14th of March or any other day as may be fixed by the Election Commission of Pakistan for election of the President of the Islamic Republic of Pakistan and election of one member of the Senate from the federal capital. the question is that the motion is as moved be adopted. All in the favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. जी मैं शुक्रिया कर लूं उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझ जैसे अदना बंदे को इस एजाज़ से नवाजा। मैं एहसानमंद हूं शहीदों की जमात पीपल्स पार्टी, अपने कायद सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मैडम फरियाल तालपुर साहिबा का और उन तमाम पीपल्स पार्टी अरकान जिन्होंने मुझ पर किया और इस ओहदे के लिए मुझे नामजद किया। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जनाब शहबाज शरीफ और PMLN के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। MQM के पार्लिमानी लीडर जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनकी जमात के अरकान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी साहब की जमात के अरकान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन और दीगर अरकान समेत एक रुकन असम्बली के बेहद मशकूर हूँ और ख़ास तौर पर अपोजिशन के दोस्तों का कि इन दोस्तों ने अपने भाई जनाब जुनेद अकबर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस इंतखाबात में हिस्सा लेके इस इलेक्शन की अहमियत और जमहूरियत की सेहतमंद रवायत को आगे बढ़ाया। मैं अपने हल्के NA 208 के बहादुर अवाम और अपने वोटरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपने बेटे और भाई पर 5वीं दफ़ा एतमाद किया और मैं इस अपने हल्के समेत सारे पाकिस्तान को यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। मोज़ेज़ अराकीन, आइए बाहमी एहतराम, मोहब्बत और इखलास नीयत से डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह मुंतखब हो गए हैं और इस वक्त वो तकरीर कर रहे थे, लेकिन इस वक्त अजान का वक्फा है।